हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती से संबंधित शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखेंगे। तो सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस सिलेबस के अंदर आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, साथ ही वह कितने अंक के एग्जाम में आते हैं। तो इस सिलेबस में आप सबसे पहले यह देख रहे हैं कि आपको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह आएगा 30 अंक का। इसके बाद आपको पढ़ना है सामान्य हिंदी, यह आएगा आपका 25 अंक का। इसके बाद आपको पढ़ना है सामान्य अंग्रेजी, जो आएगा 25 अंक का। इसके बाद पढ़ना है आपको गणित और विज्ञान, जो टोटल 30 नंबर का आएगा, जिसमें गणित का सेक्शन होगा 15 नंबर का, साथ ही विज्ञान सेक्शन होगा 15 नंबर का। इसके बाद पढ़ना है आपको सामाजिक अध्ययन, यह आएगा आपका 20 अंक का। साथ ही आपको आगे पढ़ना है कंप्यूटर संबंधित ज्ञान, जो आएगा आपका 10 अंक का। और अंत में आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान, जो आएगा आपका 10 अंक का। ये हो गया आपका टोटल 150 अंक का। इसके अंतर्गत आपका एग्जाम होता है जो 150 अंक ही रहता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें इकाई 1 में आपको पढ़ने हैं बच्चों का विकास। तो बेसिकली इसमें आपको बच्चों के विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं देखने को पड़ेगी, जैसे कि शैशवावस्था हो गया, किशोरावस्था। साथ ही इसमें विकास के सिद्धांत देखने को पड़ेंगे आपको, जैसे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। साथ ही इसमें सीखने और समझने संबंधित विभिन्न थ्योरी भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया इकाई 1। इसके बाद आता है इकाई 2। तो इकाई 2 में आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो समावेशी शिक्षा में आपको पढ़ना है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना है। साथ ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आपको बहुत सारे कैटेगरी में बांटने पड़ते हैं, जैसे बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से। जैसे शारीरिक दृष्टि से तीव्र बच्चे, पिछड़े बच्चे, वैसे ही शैक्षणिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये सब आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद आता है आपका इकाई 3। तो इकाई 3 है आपका सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इसके अंतर्गत आपको अधिगम अर्थात लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। साथ ही इस लर्निंग प्रोसेस में आपको लर्निंग वक्र या अधिगम वक्र देखने को मिलेगा। जैसे अधिगम वक्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सरल रेखी, मिश्रण और तीसरा है उन्नोत्तर। उसी प्रकार आपको अधिगम पठार अर्थात लर्निंग पठार पढ़ना पड़ेगा। अधिगम स्थानांतरण अर्थात लर्निंग के बारे में इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी। इसके बाद आते हैं आपका सामान्य हिंदी, जो है 25 अंक का। तो सामान्य हिंदी में आपको सबसे पहले देखना है इकाई 1 में क्या है। तो इकाई 1 में आपको बेसिक बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, साथ ही संधि और संधि के प्रकार और संधि विच्छेद के बारे में। इसके बाद आता है इकाई 2। तो इकाई 2 में आपको फिर से बेसिक टॉपिक पढ़ना है, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज, विदेशज, पर्यायवाची शब्द हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथ ही आपको इकाई 3 में पढ़ना है, जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार, विशेषण, क्रिया, कारक। और इकाई 4 में आपको पढ़ना है वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको इकाई 4 में पढ़ना है। साथ ही इकाई 5 में आपको पढ़ना है विराम चिन्ह और उसके प्रकार, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इन सब का उपयोग आप कहाँ करते हैं और कब करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इकाई 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा रचना, मुहावरा और लोकोक्ति, जैसे छत्तीसगढ़ से संबंधित लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती है। साथ ही इकाई 7 में आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश। पेपर में आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है, जिससे
संबंधित आपको उसको प्रश्न दिया जाता है, तो उस अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न हल करने हैं। ये तो आपका हो गया बेसिक हिंदी, साथ ही इसमें आपको सीडीपी के पोर्शन भी देखने को मिलते हैं, जो लगभग 4-5 क्वेश्चन रहते हैं उस 25 क्वेश्चन में। इस सीडीपी के क्वेश्चन में आपको श्रवण, वाचन, लेखन से संबंधित टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, आप डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, जैसे श्रुत लेखन, सुलेख, ये सब क्या है, ये सीडीपी के पोर्शन हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये सब आपको उसमें पढ़ना है। तो ये हो गया आपका हिंदी वाला पोर्शन। इसके बाद आता है आपका सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य अंग्रेजी में सबके पहले आपको दिया जाएगा एक अनसीन पैसेज, एक लंबा सा अनसीन पैसेज रहता है। उस अनसीन पैसेज को पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन हल करने हैं। जो क्वेश्चन कौन-कौन से क्वेश्चन होंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित होगा, वो क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित होगा और वोकैब्युलरी से संबंधित क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद आपको एक फिर से अनसीन पोएम दिया जाएगा। उस अनसीन पोएम को पढ़ के फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस पोएम के जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, जैसे उसमें क्वेश्चन रहेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी इससे संबंधित होंगे। साथ ही इसमें भी आपको सीडीपी के पोर्शन पढ़ने हैं। जो आप हिंदी में सीडीपी के पोर्शन पढ़े हैं, सेम एज़ इट इज़ इंग्लिश में भी वही सीडीपी के क्वेश्चन या पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन आएँगे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया और डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया जो आप हिंदी में पढ़े हो, वही पोर्शन आपका इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो लगभग-लगभग दोनों सेम मिला के अगर टॉपिक को आप पढ़ोगे तो दोनों का सीडीपी का वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सामान्य अंग्रेजी। इसके बाद आते हैं हम गणित। तो गणित के सेक्शन में सबसे पहले आप इकाई 1 में देख रहे हैं गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन। तो इसमें भी गणित में सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो इकाई 1 में ही देखने को मिलते हैं। जैसे आपको बैंकिंग मॉडल पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे जो टॉपिक हैं सीडीपी के, वो इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आपका इकाई 2 से चालू होता है बेसिक मैथ्स। जैसे बेसिक मैथ्स में आप देख सकते हैं घातांक से संबंधित क्वेश्चन आएँगे, श्रेणियाँ हो गई, समीकरण हो गया, गुणनखंड हो गया। स ये सब आपको इकाई 2 में पढ़ना है। श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम होता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। साथ ही इकाई 3 में आपको फिर से बेसिक टॉपिक पढ़ना है। साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, समय, दूरी, चाल, औसत इस संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और इकाई 4 में आपका रेखा और कोण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही त्रिभुज, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग हैं, ये संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही इकाई 5 है। इकाई 5 में क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि व्यापम या का जब भी एग्ज़ाम होता है तो क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आते ही हैं। आयतन और क्षेत्रफल से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आपका आता है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में वही बेसिक पाई चार्ट हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया मैथ्स का पोर्शन, जो आपका 15 नंबर का रहेगा। इस 15 नंबर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीडीपी को देखने को मिलेंगे, जो मैथ्स से रिलेटेड रहेंगे, बाकी बेसिक मैथ्स रहता है। इसके बाद चालू होता है आपका साइंस का सेक्शन। तो साइंस के सेक्शन में आपको सबसे पहले वही देखना है कि जैसे सजीवों के लक्षण, आपको झाड़ी, साग इस सब में बेसिक अंतर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इसके बाद आपका बायो वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो लगभग 10th बुक के हिसाब से रहता है, जैसे कि कोशिका, कोशिका विभाजन ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका बीमारी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सब बायो वाले सेक्शन हो गए। इसके बाद इकाई 8 से आपका चालू होता है फिजिक्स। तो इसमें फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा है और साथ ही 15 क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन आपका फिजिक्स को देखने को मिलेंगे, जो भी 10th लेवल का रहता है। जैसे कि बल एवं गति, तो बल के प्रकार, गति के प्रकार, इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान-प्रदान, गलनांक, कथनांक ये सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार इकाई 9 में आप देख सकते हैं लाइट के बारे में पूछा गया है, जिसमें अपवर्तन,
परावर्तन, इससे संबंधित नियम और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साथ ही ध्वनि के प्रकार, चुंबक के बारे में पूछा जाता है। उसी प्रकार इकाई 10 में आपका है विद्युत, विद्युत सेल, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, सुचालक, कुचालक, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको बेसिकली फिजिक्स थोड़े अच्छे से पढ़ने हैं। 10th लेवल के बुक पढ़ना है, साथ ही थोड़ा-सा आगे एडवांस भी पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है इकाई 11। इकाई 11 आपका केमिस्ट्री से संबंधित पोर्शन है, जो एक बेसिक केमिस्ट्री है, जैसे कि अम्ल, क्षार के बारे में पढ़ना है आपको, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। छोटा-छोटा बेसिक टॉपिक ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में आप सबसे पहले टॉपिक देख रहे हैं भारतीय समाज। तो भारतीय समाज में इसमें बेसिक टॉपिक से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे गरीबी, बाल श्रम, महिलाओं की स्थिति, इससे संबंधित कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो यह बेसिकली इंडियन हिस्ट्री है। इसमें इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन, कुछ पोर्शन लिखा हुआ है, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो प्राचीन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपको हिस्ट्री डीपली पढ़नी है। जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। इसके बाद आपका भारतीय संविधान आता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ टॉपिक ही लिखा हुआ है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है। इसलिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो आप मान के चलिए इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको डीपली और पूरा कंप्लीट ही पढ़ना है। सिलेबस में भले कुछ भी लिखा रहे। इसके बाद आता है आपका पृथ्वी के घटक, जो इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है, छोटा-मोटा टॉपिक, इसको पढ़ना है। फिर इसमें लिखा हुआ है भारत का अध्ययन, अर्थात इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी का आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक पढ़ना है, जैसे नदी, पर्वत, पठार, यही बेसिक बेसिक टॉपिक ही पढ़ना है। साथ ही इसमें इकाई 11 और 12 में छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में भी पूरा टॉपिक लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो छत्तीसगढ़ को आपको पूरा डीपली ही पढ़ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं से भी क्वेश्चन आता है। तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ को भी आपको कंप्लीट डीपली पढ़ना है। साथ ही इसमें शैक्षणिक मुद्दे भी लिखे हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये आपका 20 नंबर का सामाजिक अध्ययन हो गया। फिर आता है आपका 10 नंबर का कंप्यूटर संबंधित ज्ञान। तो आप कंप्यूटर संबंधित ज्ञान के टॉपिक देख रहे हैं। इसमें इसका सिलेबस दिया हुआ है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में, इंटरनेट, एंटीवायरस, वायरस, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके सिलेबस को ना देखें। कंप्यूटर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट में कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं, आप उस ऑब्जेक्टिव बुक को लीजिए और उस ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ लीजिए। क्योंकि व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं, जिससे आपका 10 में से 8 क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कंप्यूटर का आप ऑब्जेक्टिव बुक खरीद कर कंप्यूटर के टॉपिक को कवर कर लें। इसके बाद आपका आता है सामान्य ज्ञान। तो इस सामान्य ज्ञान में फिर से वही लिखा गया है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंप्लीटली डीप पढ़ना है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी आपको बेसिक बेसिक चीज पढ़ना है। साथ ही इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का भी जिक्र है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स भी आपको सिंपल पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, जैसे कि जीडीपी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, 5 ईयर प्लान, ये सब आपको ऊपर-ऊपर बैंक के बारे में, ये सब आप ऊपर-ऊपर पढ़ लें, इतना काफ़ी है। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ को भी आपको डीपली कंप्लीटली पढ़ना है। साथ ही विज्ञान लिखा हुआ है, जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका शिक्षक भर्ती का कंप्लीट सिलेबस। तो इस सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए। साथ ही आपको इस सिलेबस के अनुसार कौन से बुक पढ़ना है और कैसे पढ़ाई करनी है, इन दोनों से संबंधित मैंने अलग-अलग वीडियो अपने इसी चैनल पर बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन-सा टॉपिक,
कौन से बुक से और कहाँ से पढ़नी है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। साथ ही इसका टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, इससे संबंधित भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे पढ़ाई से संबंधित नोट्स शेयर किए हुए हैं। साथ ही लगातार उसमें नोट्स शेयर किए जाएँगे। धन्यवाद।